शांत गांव में नदी के किनारे एक बुजुर्ग और ज्ञानी साधु रहते थे जिनका नाम गुरुदया था। उनकी दयालुता के लिए वे प्रसिद्ध थे और वे अक्सर लोगों को जीवन की कठिनाइयों से सरल लेकिन गहरी बुद्धि के साथ मार्गदर्शन करते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक उनके पास आया जो इस बात से परेशान था कि लोग स्वार्थी और निर्दयी हो सकते हैं। गुरुजी, अर्जुन ने कहा, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, लेकिन वे इसकी कद्र नहीं करते। उन्हें बस अपनी ही परवाह होती है। क्या मुझे भी दयालु होना छोड़ देना चाहिए? गुरुदया मुस्कुराए और अर्जुन को बैठने के लिए कहा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने शुरू किया। एक बार एक पेड़ था जो एक सूखी सड़क के किनारे खड़ा था। हर दिन यात्री उसकी छांव में आराम करते थे। पेड़ उन्हें धूप से बचाता था और अपने फलों से उनकी भूख मिटाता था। लेकिन कई लोग उसकी शाखाओं को तोड़ते और अधिक फल पाने के लिए पत्थर फेंकते और उसकी छाल पर अपने नाम लिखते। इसके बावजूद पेड़ बिना कुछ उम्मीद किए देता रहा। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था जब गुरुदया ने आगे कहा। एक दिन एक यात्री ने पेड़ की हालत देखी और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को दोषी महसूस किया। उसने पेड़ की जड़ों को पानी दिया और पत्थरों को हटा दिया। पेड़ ने यह दयालुता नहीं मांगी थी, लेकिन उसकी निरंतर उदारता के परिणाम स्वरूप उसे यह मिला। गुरुदया ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, देखो अर्जुन, सच्ची दया उस पेड़ की तरह होती है। यह बिना किसी अपेक्षा के देती है। कुछ लोग इसकी सराहना नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी करुणा दूसरों को प्रेरित कर सकती है। दयालुता का अपना ही इनाम होता है, देने की खुशी। अर्जुन मुस्कुराया और संदेश को समझ गया। उस दिन के बाद से उसने बिना मान्यता की परवाह किए अपनी दयालुता जारी रखी, केवल उसके दिल में आने वाली खुशी के लिए। शिक्षा। सच्ची दया बदले में कुछ नहीं चाहती, लेकिन यह दूसरों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है।